अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज जून 2026 की 3 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सपहर के 3:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 72 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी मुर्शिद पाकिस्तान इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन और फिर स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से किए गए, लिए गए या कराए गए फैसलों का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वुज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों बुतारों, शॉपरों, टाउटों, टमाटरों की जो एक्टिविटीज हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के अंदर देखी जा चुकी हैं। तमाम खतरात के बावजूद अवामुन्नास का जो फैसला था वो सड़कों पर नजर आ गया। और वो जो कहते कहते थकते नहीं थे कि वो इस मुल्क के अब तमाम ऐवानों के जिम्मेदारान हैं, यानी सियासत के बेताज बादशाह हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक मरतबा फिर मुझे क्यों निकाला का मंत्रा जप दिया, और वो भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। और फिर किस तैयारे के अंदर वहां पर गए और किसके खिलाफ बात की, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर नीचे तो होती रहती हैं, लेकिन खपत कम हुई है, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। बड़ा फैसला कौन सा किया गया है वो भी शेयर करना है। साथ ही साथ इस मुल्क के अंदर तमाम अलमिया जात में से एक बड़ा अलमिया यह है कि बजट कब पेश होगा और उसके अंदर किसके लिए क्या है। तो जनाब, बजट जो है 5 तारीख को पेश होना था, अब उसकी तारीख भी बदल दी गई है। अब इस तारीख के बदलने के अंदर बदलती तारीख क्या है वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात और एक अच्छी बात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। काफी दिन वीडियो लॉग पर मैं नहीं आ सका, उसकी माजरत, मेरे अपने कुछ तबीयत भी नासाज थी और कुछ अपने जाती नौयत के मामला थे, उसको मैं देख रहा था। अगर आप एहतजाज करना चाहें तो सिक्का राजुल वक्त तरीका फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म का आपको पता है, मुंह इधर करना है और फिर अपने एहसास के साथ मिलकर जिन जिन के ऊपर आप हूट करना चाहें यूं कीजिए करके निकल जाए, ये बेस्ट वे है। अब अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे शुरू में, वैसे तो शायद आफरीदी साहब भी पर तोल रहे हैं सियासत में आने के, लेकिन अच्छी बात यह है, बड़ों की कहावत है, ये जो कुएं का मेंढक होता है ना, कुएं का मेंढक, उसके लिए कुआं भी समंदर होता है, लेकिन समंदर में रहने वाली जो शार्क है या वेल है वो उस कुएं के अंदर समा नहीं सकती। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मेंढक के लिए वो कुआं भी समंदर है, लेकिन लग उसको पता जाता है जब वो समंदर के अंदर जाता है, उसको लग पता जाता है, क्योंकि शार्क की ये सरिश्त नहीं है कि वो छोटे से कुएं के अंदर अपने आप को घुसाए, कि उसको पता है कि कुएं की औकात ही कोई नहीं कि मैं उसके अंदर जाऊं। लेकिन उसको यह जरूर पता होता है कि मेंढक की ये औकात नहीं कि वो समंदर का हिस्सा बन सके। समझ गए होंगे आप मेरी बात। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, सबसे पहली जो इस वक्त की खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जनाब, वज़ीर आला केपी के जनाब सुहेल खान आफरीदी साहब ने एक बोल्ड फैसला, एक बोल्ड डिसीजन लिया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सॉरी, मैं चश्मा पहन रहा हूं तो कभी कभार पहनना भी पड़ जाता है, ठीक है। इत्तलात है कि रात गए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने क़यादत को 2 टोक अल्फाज में कह दिया है। सुहेल आफरीदी साहब ने तमाम मरकजी क़यादत को 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो भी करना है अब वो करेंगे। मुज़ाकरात के खेल से मजीद वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। जुनैद अकबर भी सुहेल आफरीदी के साथ इसके फैसले के साथ हैं। महमूद खान अचकज़ई को भी पैगाम भेज दिया गया है, यानी अब वो जो मुज़ाकरात की सियासत सी, इससे बाहर निकला जाएगा और अगला जो लाहे अमल है वो अगले चंद दिन के अंदर। अब मुझे लगता है कि मुहर्रम से पहले ये कुछ कर नहीं पाएंगे, बाय द वे, ये 20 डेज में जो करना है कर लें, फिर 10 मुहर्रम के बाद होगा। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब ने जो हेड ऑन लेने की बात कर दी है, 2 चीजें हैं। एक तो वैसे ही उनको आइडिया है कि उनकी जो कुर्सी है वो खतरे में है, दूसरा उनको पता है कि पब्लिक ने उनको लाइक उस वक्त करना है जब वो एजिटेशन की पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे। तो अब उनको अंदाजा हो भी गया है कि जो सियासत के अंदर बेताज बादशाही है इमरान खान साहब की, उसको सपोर्ट करने का वाहिद रास्ता
पब्लिक के अंदर जाना है, और उसको उन्होंने मेरे ख्याल में डिसाइड किया। और इसके सारे इस फैसले के अंदर, यानी पार्टी की मरकजी क़यादत और सुहेल आफरीदी साहब के सारे फैसले के अंदर इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो ऑन बोर्ड है, बशमूल अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा, जमाइमा खान साहिबा और फिर जुल्फी बुखारी साहब और बाकी लोग भी, दे ऑल आर ऑन बोर्ड। और क्या निकलता है आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। सुहेल आफरीदी की अडियाला जेल के बाहर जो गुफ्तगू थी जब इन्होंने कल धरना दिया है, वो सिग्निफिकेंट थी, जरा उसकी भी कुछ बात कर लेते हैं। वो कहते हैं आइंदा माली साल के बजट दस्तावेजात पर इमरान खान से मुशावरत और उनकी रहनुमाई हासिल करना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, सूबे में कायम हुकूमत भी उन्हीं के एतमाद की बुनियाद पर कायम है। इमरान खान से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया जाएगा और बाकायदा पटिशन दायर की जाएगी। इमरान खान से मुलाकात का हक मुसलसल सल्ब किया जाता रहा तो 10 जून को कौमी असम्बली के सामने धरना देंगे, विफाकी बजट भी पास नहीं होने देंगे। जबकि सुहेल आफरीदी साहब ने 10 तारीख को कौमी असम्बली के बाहर, यानी नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया 10 तारीख को। तो जाहिर है कि उस दिन बजट भी पेश हो रहा होगा, तो उन्होंने ये ऐलान किया है। जबकि ये भी उसी मामले के ऊपर तारिक फजल चौधरी साहब का स्टेटमेंट है कि अगर हम मुदाखलत करें तो 2 दिन में सुहेल आफरीदी की हुकूमत गिर जाएगी। फजल चौधरी साहब, आपकी मुदाखलत की औकात ही कोई नहीं है सियासतदानों की, सबको पता है। सबको पता है कि अगर इतनी आपकी मुदाखलत की होती तो आपके जो इस वक्त पैटर्न इन चीफ हैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, गिलगित बल्तिस्तान में खड़े होकर ये ना कह रहे होते कि मैं अब किससे कहूं कि मुझे क्यों निकाला। ठीक है, तो उनकी जरूरत है, फिर वो खुद ही मुदाखलत करके अपने आप को वापस ले आते शहबाज शरीफ साहब की जगह। ना किया करें ऐसी बातें। मजीद जो है वो सुहेल आफरीदी साहब का क्या आइंदा का लाहे अमल है। उन्होंने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने का ऐलान भी कर दिया आज, यानी मुलाकात ना कराएगी तो 10 जून को पार्लियामेंट के सामने धरना दिया जाएगा, विफाकी बजट पास नहीं होने दिया जाएगा। और केपीके के बजट के लिए वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात भी जरूरी है, यानी खान साहब से मुलाकात जरूरी है। अब देखते हैं कि वो होती है नहीं होती है। अच्छा, इसी सारी असना में आफरीदी साहब, शायद आफरीदी साहब के बारे में भी एक उड़ती उड़ती इस्लामाबाद की फजाओं में, हालांकि मैं बहुत दूर बैठा हूं इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद की फजाओं में ये बात चल रही है कि आफरीदी साहब पर तोल रहे हैं, शायद आफरीदी साहब और आने वाले चंद हफ्तों के अंदर वो शायद कोई मेन लीड लेंगे पॉलिटिक्स के। तब मुझे नहीं लगता, लेकिन बहरहाल ओपिनियन मेकर्स की ओपिनियन और अफवाह साजों की ये अफवाह है। लेट्स सी कि इसके अंदर से कुछ निकलता है या नहीं निकलता। एक खबर जो है वो लीक हुई, मीडिया हाउसेस को ये लीक की गई। कुछ लोग कहते हैं, क्लेम कर रहे हैं मुबैना तौर के ऊपर कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई। एक खबर लीक की गई और मुबैना मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक जारी रही। ये अडियाला जेल ज़राए के रेफरेंस से ये मुलाकात जो है ये कायम पजीर हुई। पता नहीं ये हुई है या नहीं हुई, बहरहाल ये बात चल रही है। अब आ जाते हैं जी मेन चीज जो इस वक्त की है वो सबसे बड़ी, कि बजट के अंदर आवाम के लिए क्या है। वैसे तो आवाम के लिए बाबा जी का ठुलू ही होता है हर दफा। देयर इज नो रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। बस एक लाला रह गया है, बाकी तो सब खत्म है। लाला क्या, यानी हर बात में आप ला नहीं, कुछ प्यार में भी कह देते होंगे ला। कोई एक कहता होगा, दूसरी तरफ से कहता होगा तो बन जाता होगा मोहब्बत का इजहार, यानी 2 ला हो तो मस्बत होता है। लेकिन हमारे मुल्क में आप लॉ को रूल ऑफ नो लॉ ही समझिए या फिर ला ही समझिए। तो वफाकी हुकूमत ने 5 जून को बजट पेश करना था। फैसला किया गया कि अब गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद बजट पेश होगा। 2 वजूहात हैं। पहली ये कि लोगों को महंगाई का बोझ अगर दे देंगे तो वोट इनको क्यों देंगे, और चीखें निकलवाने वाली बात। दूसरा, इत्तेहादी जमातों से बजट भी तो मंजूर करवाना है, तो उसका एक अपना एक तरीकाकार होता है जी। देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। अब आ जाते हैं यूएस ईरान मिलिट्री जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी बात करते हैं। यूएस मिलिट्री सेज ईरान लॉन्च सेवरल बैलिस्टिक मिसाइल्स टुवर्ड्स रीजनल नेबरहुड्स, हाउएवर ऑल फेल्ड हिट देयर इंटेंडेड टारगेट्स। उन्होंने टारगेट्स को फेल किया है, यानी टारगेट्स तक नहीं पहुंचे। ईरान वार्न्स यूएस मिलिट्री ऑफ ए हैवी प्राइस इफ इट डिसरप्ट्स सिक्योरिटी इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ईरान ने यह भी वार्निंग दी है अमेरिका को। अब क्योंकि इंटरनल मैटर्स हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब कौन डोनाल्ड ट्रंप और बाकी पजिशकियान की बात करें वो बाद में हम बात कर लेते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक स्टोरी है, ये वार्निंग है। ये ट्रिब्यून की जो स्टोरी है ना, ये वार्निंग है। आपको पता है जब बहुत चीजें महंगी हो जाती हैं तो अंडा महंगा हो तो आप अंडा लेना छोड़ देते हैं, यानी खाना छोड़ देते हैं। टमाटर महंगा हो तो टमाटर खाना छोड़ देते हैं। दही महंगा हो तो दूध दही महंगा हो तो वो लेना छोड़ देते हैं। लोगों ने पेट्रोल लेना छोड़ दिया। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है, सुनिएगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक पाकिस्तान में ईरान अमेरिका जंग के बायस आलमी तेल की कीमतों में शदीद इजाफे ने मुल्क की पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त को गुज़िश्ता 30 माह की
30 मंथ्स की कम तरीन सतह पर पहुंचा दिया जी। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम से कम बिक रहे हैं। जहां मई 2026 में मजमूई फरोख्त 1.17 मिलियन टन रही, जो सालाना बुनियाद पर 23.5% और माहाना बुनियाद पर 13.8% कम रही जी। अंदाजा कीजिए मई के अंदर, जबकि फर्नेस ऑयल की को निकालकर फरोख्त 21.3% तक घट गई। रिपोर्ट के मुताबिक अवाम ने महंगे ईंधन के बायस सफर महदूद कर दिया और सिर्फ जरूरी इस्तेमाल तक खुद को महदूद रखा, जिसके नतीजे में पेट्रोल की फरोख्त 11.9% कम होकर 6,17,000 टन और डीजल की फरोख्त 32.3% कम होकर 4,55,000 टन रह गई। ये हालत है। अभी आप कह रहे हैं हम फ्लरिश कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। लोगों ने भी अपना रास्ता निकाल लिया है, गैर जरूरी ट्रेवल नहीं करना। जितना ट्रेवलिंग की जरूरत है उतना पेट्रोल डलवाओ। दिल पे खलता है जी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ये भी कहता है कि 1 जुलाई से पेट्रोल डीजल पर क्लाइमेट लेवी 25 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर कर दी जाएगी। अवाम पर 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाने का फैसला है और ताजरों की सालाना 20 करोड़ रुपए सेल पर 25,000 रुपए फिक्स टैक्स जो है वो भी देना होगा और जीएसटी की शरह 18 से बढ़ाकर 19% की जा रही है जी। यानी टैक्स दर टैक्स दर टैक्स दर टैक्स। भाई एक दफा ले लिया फिर कौन सा टैक्स है जी? ए वाला भी ले लो, फिक्स भी ले लो, गैर फिक्स भी ले लो, क्या कहते हैं ना, वैल्यू एडिशन भी ले लो, वैल्यू डिमिनिशिंग वैल्यू चार्जेस भी ले लो, सरचार्ज भी ले लो। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। और पूरी दुनिया में कहीं अगर कोई बेरोजगार होता है ना, या किसी की बच्ची की शादी है या किसी की भाई की शादी है, तो उसके बाद टैक्स रिबेट होता है। यहां पर आप अप्लाई, हमारे एक दोस्त ने 5 साल पहले टैक्स रिबेट अप्लाई किया कि उसको टैक्स जो लिया गया है उसका कुछ हिस्सा दे दें। उसके घर में बेरोजगारी चल रही है, फाके चल रहे, 5 साल में 1 रुपया वापस नहीं मिला। वो एंटरटेन ही नहीं की गई उसकी ईमेल। ये हालात है। इस हालात के अंदर आप किसी से क्या बात करें क्या ना करें। नवाज शरीफ ने हमेशा हक और सच का साथ दिया, नवाज शरीफ साहब कहते हैं। और फिर उन्होंने फिर ये दावा कर दिया गिलगित के अंदर कि मेरे जैसे बंदे का देश निकाला क्यों होने दिया गया। तो फिर आप वापस आ जाइए, मुदाखलत करें, आपके भाई की हुकूमत है, क्यों मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा? आ जाएं आप वापस इस वक्त, वज़ीर आज़म नहीं तो आप सदर बन जाएं। जरदारी साहब को आप गिरबान से पकड़कर बाहर निकालने का कहते हैं, निकालें, प्रेसिडेंट बन जाएं भाई। वैसे भी तो सल्तनत आले शरीफिया वजरदारिया 4.0 है, आप 5.0 का हिस्सा बन जाएं, क्या फर्क पड़ता है? पूछता तो कोई है नहीं ना आवाम को इस मुल्क के अंदर। बहरहाल ये नवाज शरीफ साहब के कुछ मामला थे वो शेयर कर रहा था। अब जरा आ जाते हैं जी कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजरत, जब लगती इंतहाई माजरत, और जब लगती सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब कहते हैं साद रफीक शदीद नफ्सियाती कैफियत यानी स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार है। ताल्लुक नून लीग से है, भाई मरियम नवाज की काबीना में शामिल है, सारी उम्र नून लीग में रहकर इक़्तिदार से फायदे उठाए, गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन वाली तकारीर कर रहे हैं, मौसूफ को एयरपोर्ट पर दीगर साथी लीडरान के साथ इंतजामिया सरकारी प्रोटोकॉल दे रही है, जोम जमहूरी होने के रखते हैं। पैरागोन वाले केसेस कैसे खत्म हो गए कौन नहीं जानता। इतने ज्यादा इनामी बॉन्ड्स निकलने पर तो अवाम को आज तक जवाब नहीं दे पाए। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये इमरान रियाज खान कहते हैं कि विफाक में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका एक हुकूमत है, बजट मिलकर पास करते हैं, आईनी तरामीम में इकट्ठे होते हैं, मगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नूरा कुश्ती दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तारिक फजल चौधरी साहब सुनिएगा, ये कहते हैं आइन में तरमीम आइन मुअत्तल होने से बेहतर है। सर जी, आइन का मुअत्तल होना बेहतर है ऐसी फरसूदा तरामीम से, जिसमें आपको 15 साल का दवाम मिल जाए, जिसमें वोटर से 18 साल के वोटर से हक छीन कर 18 साल का बंदा पार्टी चेयरमैन बनना बेहतर है, 18 साल का बंदा आपका नया लीडर मुंतखब होना बेहतर था। लेकिन वोट देगा तो 25 साल वाला देगा। और हमारी हर चीज नादरा से लेकर बैंक ट्रांजैक्शन तक ऑनलाइन हो सकते हैं, सेफ एंड सिक्योर है, कभी कोई इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ, स्कैम नहीं हुआ। लेकिन वोट आपका जो है ना वो ऑनलाइन नहीं होने देंगे। आरटीएस बैठ सकता है भाईजान, बड़ा मसला होता है उसमें। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये सिद्दीक जान ने बड़ी जबरदस्त बात कही, नवाज शरीफ साहब ने कल जो कमेंट किया ना गिलगित के अंदर, उसमें कहते हैं कायदे इनकलाब का 9 साल से एक ही रंडी रोना है। सिद्दीक जान यार अच्छे आदमी नहीं हो, तुमने मियां साहब को क्या यार लकब दे दिया है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। ये सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब सेनेटर नहीं रहे, वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब जिनकी गोद में आप इस वक्त बैठे हैं उन्हीं कुव्वतों ने निकाला था, जो लाए हैं वही निकालने वाले थे। सवाल उनसे करें और किसी और से क्यों कर रहे हैं भाई, किसी और से क्यों कर रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन से एनओसी लेकर वहां गए थे। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई का कोई उम्मीदवार मुकाबले में है ही नहीं, वहां साफ शफाफ और क्रेडिबल इंतखाबात होंगे। अब आप जब साफ शफाफ क्रेडिबल की बात आ जाए, माफ कर दो। मैक्सिमम कमेंट्स जीबी के लोगों के लिए दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।